बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। एनडीए खेमा में भी लगा है अपनी रणनीति तय करने में। एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर पोस्टर लग रहे हैं। पटना की सड़कों पर एलजेपी की ओर से लगाए गए हैं पोस्टर। चिराग के स्वागत के लिए बिहार तैयार है। पोस्टर में लिखा है, एक तरफ पोस्टर में चिराग की ताजपोशी की गई है। बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार का भी जिक्र है। दंगा ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए का भी उल्लेख है। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू की है। एनडीए खेमा भी अपनी रणनीति तय करने में लगा हुआ है। एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर पोस्टर लग रहे हैं, जिसमें कई तरह की बातें भी लिखी हुई है कि चिराग के स्वागत को बिहार तैयार है। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अंकित, बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और उसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से ये शुरू जो है तैयारियां कर दी है। एनडीए खेमा भी जो है अपनी रणनीति तय करने में लगा हुआ है। इधर पोस्टर भी लगाया जा रहा है एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, जिसमें कि उनका स्वागत किया जा रहा है कि एनडीए जो है उनके स्वागत के लिए तैयार है, बिहार जो है उनके स्वागत के लिए तैयार है। देखिए अनुष्का, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान कई बार, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि उनको केंद्र की राजनीति में नहीं रहना है, उनको राज्य की राजनीति में रहना है। उनके पिता रामविलास पासवान, उनको तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि वो केंद्र में रहना पसंद करते थे और अपने अंतिम समय तक भी वो केंद्र की राजनीति में ही रहे। लेकिन चिराग पासवान जो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चले थे और इन दिनों उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ी है। जो रामविलास पासवान थे, जो उनकी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, इसके बाद जब चिराग पासवान की पार्टी का जब दो भागों में बटा तो एलजेपीआर हो गया, जिसमें चिराग पासवान एलजेपीआर के प्रमुख हो गए। और बिहार में उनकी क्या ठसक है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र एनडीए के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 सीट वो जीते और स्ट्राइक रेट उनका 100% रहा। झारखंड में 1 सीट दी गई, विधानसभा में 1 सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। तो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो शानदार रहा है और एक नेता के तौर पर उनकी एक्सेप्टेंसी भी जो है बिहार में सही, बिहार के अलावा भी केंद्र की राजनीति में भी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर माने जाते हैं, उनकी हर एक बातों को सुना जाता है। और बिहार को लेकर अगर उनकी सियासत है कि वो कब से 2025 के तो चुनाव में संभव ना, 5 महीने का चुनाव, 5 महीने चुनाव में बचे हैं। एनडीए के सभी नेता एक स्वर में बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इन सब बातों से एक बात याद दिलाना जरूर आप लोगों को चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब सम्राट चौधरी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान दिया था कि हमारा नायब सैनी बिहार में नेतृत्व देंगे। नायब सैनी जो है उन्होंने कहा था कि बिहार के जो अभी के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो बिहार में नेतृत्व करेंगे एनडीए का। लेकिन उसके बाद से खूब बवाल बढ़ा। तो उस दरमियान जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार के तेजस्वी यादव ने उस दौरान कहा था कि अभी तो एक नाम आए हैं, अभी और कई नाम आएंगे। अब चिराग पासवान का नाम आना उसी में शामिल है। चिराग पासवान जो है 5 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। उनका अच्छा खासा जनाधार भी ठीक ठाक ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो जिस एक तो कहा जाता है कि बिहार जो है जातिगत समीकरणों में पूरी तरह से बटा हुआ है। हर जात के अपने अपने नेता है, हर जातीय समीकरण का अपना नेता है। जैसे अब हम आरजेडी पार्टी को ले लेते हैं तो उनको एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम प्लस यादव को बैठाकर राजनीति करने को दिया जाता है। महादलित दलित नीतीश कुमार को जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी को जिसको लालू यादव उखाड़ने की बात, यानी भूराबाल, भूमिहार, राजपूत यानी अपर कास्ट बनियाओं की राजनीति जो की जाती है वो बीजेपी करती है। और इन सब समीकरणों को जोड़ने में जो महत्वपूर्ण सूत्रधार होते हैं वो चिराग पासवान होते हैं, एनडीए को मजबूती देते हैं। बिहार में जो पासवान जाति है वो 5.5% है, यानी कि मुस्लिम
इसके बाद यादव, इसके बाद फिर तीसरी सबसे बड़ी जाति अगर किसी को कहा जाता है तो वो पासवान जाति को कहा जाता है। और पासवान जाति के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो जब से रामविलास पासवान का राजनीति में उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तब से एकमुश्त होकर वो हमेशा से ही लगातार कई चुनाव में चिराग पासवान और रामविलास पासवान की पार्टी यानी एलजेपी को वोट देते आई है। और इसी की ठसक है चिराग पासवान, इसी का जो कॉन्फिडेंस कहा जाता है चिराग पासवान के चेहरे पर दिखता है। लेकिन अभी के दौर में चिराग पासवान को किसी एक जात की राजनीति पर बांध कर रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंसी हार है। और चिराग पासवान का क्या प्रभाव है वो 2020 के चुनाव के नतीजों से साफ पता चल जाएगा। 2020 के जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार के अगेंस्ट में पूरा चुनाव लड़ा। उन्होंने 144 सीट जिन 120-22 से ज्यादा सीटों पर जो है जेडीयू लड़ रही थी, उन सभी सीटों पर जेडीयू के अगेंस्ट उन्होंने उम्मीदवार उतारे। सीट मात्र उन्होंने एक जीता, लेकिन जेडीयू के कई उम्मीदवारों को हराने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। कई उम्मीदवार हारे थे और जेडीयू की स्थिति यह रही कि 44 सीट पर जेडीयू सिमट कर आ गई। इसके बाद से ही चिराग पासवान की अहमियत, चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं और इस बार उनको ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कही जा सकती है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कम से कम 40 से 50 सीटों की चिराग पासवान मांग करने वाले हैं और इसको लेकर हालांकि 40-50 में से कितनी सीटें मिलेंगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चिराग पासवान अपने ठसक को बढ़ाने के लिए, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए अभी से ही बैटिंग शुरू कर दिए हैं और जो एलजेपी के नेता है वो चिराग पासवान के लिए 2029 की बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अभी 2025 में तो ये तो पूरी तरह से साफ बात है कि चिराग पासवान को बीजेपी कभी फेस नहीं बनाएगी और बीजेपी खुद अपना फेस बनाने के चक्कर में है, तो वो चिराग पासवान का कैसे इतना वैल्यू देगी। इसीलिए बिहार में पूरी तरह से दलों में बटा हुआ है। एक तरफ महागठबंधन रहेगा, एक तरफ एनडीए रहेगी। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, माले, भाकपा ये सभी पार्टियां हैं, इसके अलावा वीआईपी पार्टी है। तो एनडीए में जो है जेडीयू है, बीजेपी है, मांझी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है और फिर चिराग पासवान की पार्टी है। 5-5 दल है और सभी दल अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं। एक तरफ मांझी जी को कहीं ज्यादा सीट ना मिल जाए तो चिराग पासवान इसके लिए अभी से ही बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा आरसीपी सिंह को भी खुश करना है, तो इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश करना है। तो इन सभी को लेकर चिराग पासवान का दबाव बनाना जरूरी है, क्योंकि और दबाव बनाने का कारण भी इसलिए कि 5 सीटों में 5 सीट उनको दी गई थी, वो जीते, इसीलिए वो और ज्यादा वैल्यू मांग रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 17 सीटों पर चुनाव, 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 12 दोनों जीते, यानी कि एक 5 सीट हारा, एक 4 सीट हारा। और चिराग पासवान इसमें अपने सभी सीट, जमुई हुआ, जमुई सहित कई सीटें थी, वो सभी सीटों पर उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी ने जीता। तो चिराग पासवान का इसे प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहा जा सकता है। बिल्कुल कहता है। और देखिए अब आने वाले दिनों में ये जो तैयारी चल रही है, जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, इसका नतीजा निकल कर क्या सामने आता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद।